अगर आप भी जानना चाह रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट कैसे बनाएं या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में, तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको क्रिप्टो के फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए एक तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, इसके अलावा ये FIU रजिस्टर्ड भी है। सो मान लीजिए अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म से फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो सरकार को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली टिल द टाइम आप अपना टैक्स टाइम पे पे कर रहे हैं। अब अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके अपने लिए भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। सो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस होती है उसके ऊपर आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से कर लीजिए या फिर जो लिंक दिया है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको जब पहली बार बिटकॉइन के बारे में पता चला था उसका प्राइस क्या था। देखिए जब मुझे पता चला था तो उसका प्राइस अराउंड 25 या 26 हजार रुपए के आसपास था। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए आप नया अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं इसलिए आपको साइन अप करना होगा। वैसे इस पेज के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं साइन अप करने के लिए, एक तो मिडल में दिया गया, एक ऊपर की तरफ है, तो दोनों में से आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने एक क्रिएट अकाउंट वाला पेज आने वाला है। अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ साफ साफ दिया गया 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फीस अप्लाइड, क्योंकि आपने हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें इसलिए आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। फिर नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं साइन अप करने के लिए। सो देखिए अगर आप चाहें तो अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने डिटेल्स मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आपको मैन्युअली एंटर करना है तो उस केस में आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद में आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। अब पासवर्ड किस प्रकार का होना चाहिए उसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है, तो इन सारी कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा, उसके हिसाब से सेट कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया योर अकाउंट इज क्रिएटेड, मतलब हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है लेकिन उस अकाउंट को प्रॉपर्ली हम यूज कर पाए उसके लिए हमें उसे वेरीफाई करना होगा। तो आपको सिंपली गेट वेरीफाइड टू स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा नॉन इंडिविजुअल। सो देखिए अगर आप अपनी कंपनी के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में आपको नॉन इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब अपने लिए अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको चार चीजों को वेरीफाई करना होगा, आपका फोन नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, साथ ही साथ में आपको सेल्फी वेरिफिकेशन भी करना होगा। ये वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो नीचे की तरफ दिया गया है, तो सिंपली आपको वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका पहला स्टेप यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर जैसे आप वेरीफाई फोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया फोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो डिजी लॉकर का अकाउंट होगा उसके थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा। सो एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपना डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। और एक बार आपका डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में मान लीजिए आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है, कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हर जगह पे वो काम आने वाला है, तो वो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, मतलब आपके पास अकाउंट है। दूसरा है कि आपके पास अकाउंट नहीं है। तीसरा है कि आपको पता ही नहीं आपके पास अकाउंट है या नहीं है। सो सबसे पहले डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद जो पहला ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे मेरी पहचान वाले इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको डिजी लॉकर में साइन इन करना होगा, जिसके लिए तीन ऑप्शंस मिलते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, यूजर नेम के थ्रू कर सकते हैं या फिर अदर ऑप्शन भी आपको मिलता है। सो आपको आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आई कंसेंट का जो ऑप्शन दिया गया वो चेकबॉक्स को टिक करके साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए आपके डिजी लॉकर के अकाउंट के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पड़े होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की आप परमिशन देना चाहते हैं या उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ और डिनाई, तो आपको यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जा रहा है और फाइनली
फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली ये वाला पेज आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पे लिखा होगा पैन कार्ड फ्रंट साइड कैप्चर टिप्स। मतलब आपको अपने पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो खींच के अपलोड करना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, फोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। फिर दोस्तों आपके पैन कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाना है। उसके बाद में आपके पैन कार्ड के जो डिटेल्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा और फाइनली आपके सामने टेक अ सेल्फी वाला पेज आ जाएगा। मतलब अब आपको अपनी सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो सिंपली प्रोसीड टू कैप्चर के ऊपर क्लिक करके सेल्फी खींच के अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने एडिशनल डिटेल वाला पेज आएगा। मतलब आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर नीचे की तरफ देखिए रिटायर पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये पूछ रहा है आपकी इनकम कितनी है। तो पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। सो इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर पूछा जा रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। सो देखिए इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको यस नहीं करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। फिर दोस्तों जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे फाइनली आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा केवाईसी वेरिफिकेशन सबमिटेड। मतलब आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद में आपका केवाईसी भी कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है ऐड बैंक अकाउंट। मतलब आपको अपना कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा ताकि फ्यूचर में जब भी आपको पैसे डिपॉजिट करने हो या विड्रॉ करने हो आप उसी अकाउंट का इस्तेमाल कर पाए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने अकाउंट डिटेल्स को ऐड कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज साफ साफ दी गई है, बैंक अकाउंट शुड बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे जो नाम लिखा होगा उसी के बैंक अकाउंट डिटेल आपको ऐड करने हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपने अपना अकाउंट ओपन किया और बैंक अकाउंट आप डाल रहे हैं अपने पापा का, मम्मी का, भाई का, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना ही बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा। अकाउंट नंबर डालिएगा, आईएफएससी कोड डालिएगा, फिर जैसे ही ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा चेक करने के लिए कि वो बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर आपके सामने ये ऐड फंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर। मतलब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के वॉलेट के अंदर अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे। सो आप आईएमपीएस के थ्रू पैसे भेजने वाले हैं, एनईएफटी के थ्रू भेजने वाले हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको अकाउंट में पैसे भेजने हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि अभी आपको पैसा डिपॉजिट करना है। आप जब चाहें तभी भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो आपका अकाउंट होगा उसके डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए ऐड फंड का ऑप्शन दिया गया, तो फ्यूचर में भी अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे की तरफ जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप मार्केट्स का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप फ्यूचर्स में अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेड का ऑप्शन भी मिल जाता है, चार्ट बुक का ऑप्शन भी मिल जाता है और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया उस पर क्लिक करके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं फाइनेंस, बिजनेस और क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।